हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स टॉक अबाउट द रिवर मॉन्स्टर। यह एक कोरियन मूवी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक रेस्टोरेंट दिखाते हैं जहां एक लड़के को बहुत तेज़ से भूख लगी होती है। तो रेस्टोरेंट का शेफ़ उसे मसाज का ऑफ़र देता है, पर उसे शिया फूड खाना रहता है। तो शेफ़ रिवर फूड्स खिला देते हैं, तो जो कि उसे अच्छा तो लगा होता है, पर वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो शेफ़ को गुस्सा आ जाता है। वह अपने लेडी टीम के साथ शक्ति प्रदर्शन उस पर करने लगते हैं। फिर अचानक से लड़का सबको गिरा देता है। शेफ़ पूछते हैं, आखिर हो कौन तुम? तो लड़का कहता है, मैं माउंट फूहू का क्विंग सेट्स हूँ। नाम मेरा बहुत सुंदर है। और वह शांति गीत बजाने लगता है, और वह पावरफुल म्यूज़िक था, सबको हिला डाला, सबको दूर फेंक देता है। और कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ एक राक्षस है जिससे मुझसे प्यार नहीं हुआ। सामने पर्दा लगा होता है, उस और कदम बढ़ाने लगता है, तब पर्दा हटता है और एक सुंदर सी स्नेक गर्ल दिखती है। तब वह लड़का उसे ख़त्म करने के लिए गीत बजाता है, पर स्नेक गर्ल बहुत पावरफुल होती है। वह उसके संगीत को रोक के वहाँ से गायब हो जाती है। माउंट फूहू उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही ऊपर देखता है, वहाँ पे डायनासोर राक्षस आके उसे खा लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं राक्षसों का जेल, जहाँ पर राक्षस को जेल में बंद किए होते हैं। फिर वहाँ यूडो और उसकी बहन की एंट्री होती है। वह किसी को पकड़ के लाए होते हैं, तो वहाँ का जेलर उनसे कहता है कि हमारे पास तुमसे बेहतर है, और वो वूसा वूहू को दिखाता है। मुंह से आग निकालती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई होती है। यूडो और उसकी बहन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है और कहती है कि कुछ और अच्छा दिखाओ, ये हमें जमा नहीं। तो जेलर उसे एकदम अच्छा राक्षस को दिखाने ले जाता है। फिर एक सुंदर सी लड़की जेल में बंद थी, उसे दिखाते हैं। फिर जेलर कहता है, यह एक शार्क मछली राक्षस है। और यूडो की आंखें फटी की फटी रह जाती कि कोई राक्षस इतना सुंदर कैसे हो सकता है। जेलर कहता है कि शार्क की सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या होता है? उसके आंसू। तो यूडो कहता है, आपके पास है? तो वह यूडो को दिखाता है, और यूडो और उसकी बहन वह उसे मार के वो चीज़ छीन के भाग जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं, रात में नदी किनारे लड़की कपड़े धुल रही होती है। तभी रिवर मॉन्स्टर आके उसे ले जाता है। यूडो और उसकी बहन जंगल के रास्ते बड़े खुश होकर आ रहे थे। तभी यूडो शार्क मछली के आंसू को पी लेता है। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है एक बूढ़े बाबा राक्षस की, जो सोने के सिक्के देकर अपनी पोती को राक्षस के जेल से छुड़वा के वापस लाने को कहता है। यूडो सिक्के के लालच में हाँ कह देता है। अब हमें दिखाते हैं कि यूडो और उसकी बहन राक्षस जेल गए हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि शार्क मछली वह बूढ़े बाबा राक्षस की पोती है। यूडो उसे चलने को कहता है। शार्क मछली कहती है कि उसकी दोस्त भी आएगी, जो मुंह से आग निकालती है। यूडो दोनों को लेकर बाहर खड़ा होता है। तभी पता चलता है कि जेलर को पता चल गया है, और यूडो और उसकी बहन बचकर भाग निकलते हैं। जंगल में बूढ़े बाबा के पास छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि बूढ़े बाबा यूडो को फिर से सोने के सिक्के का लालच देकर उसको और उसकी पोती को अपने घर पूर्णिमा की रात तक रुकने के लिए कहते हैं। यूडो उन लोग को अपने घर ले जाता है। सीन चेंज होता है और सोने का पानी बना रहता है। तभी उसकी बहन आ जाती है, उसे सोने का पानी देकर कहता है यह लगाकर सोना, और यूडो की बहन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और एक सेविका आती है, जहाँ शेफ महाराज और राक्षस दोनों कुछ बना रहे होते हैं। और यहाँ पता चलता है कि स्नेक गर्ल के लिए तीनों कोई साजिश कर रहे हैं। इधर यूडो मार्केट से घर आता है, तो उसे पता चलता है कि फायरिंग ब्लेड आके सबको उठा ले जाता है। यह बताकर वूसा वूहू की मौत हो जाती है। यूडो सबको बचाने चला जाता है। उधर फ्लाइंग बेट बूढ़े बाबा को टॉर्चर कर रहा होता है। यूडो आके कहता है, मैं पैसों के लिए यह कर रहा, चलो 50-50 शेयर कर लेते हैं। पर फ्लाइंग ब्लेड उसे लड़ने लगता है। दोनों में लड़ाई होती है। फ्लाइंग ब्लेड बहुत पावरफुल होता है, और वो अपनी शक्ति से बहुत सी छोटी छोटी तलवारें ये लेकर उस पर वॉर करता है। जिसे रोकने के लिए यूडो अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है, जिसमें रोशनी निकलने लगती है, जिसे सारे वॉर को नष्ट करके फ्लाइंग ब्लेड को भी ख़त्म कर देती है। फिर बूढ़े बाबा का अंतिम समय चल रहा होता है। वहाँ यूडो से वादा लेता है कि पूर्णिमा की रात को नदी में शार्क मछली को छोड़ देंगे। यूडो वादा ले लेता है, और
बूढ़े बाबा की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से सब चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि महाराज को पता चल गया है कि फ्लाइंग ब्लेड नहीं रहा। फिर हमें दिखाते हैं शार्क मछली अपने दादाजी की मृत्यु से बहुत दुखी होती है और वह दारू पी रही होती है। जो जूडो देख रहा होता है, यूडो की बहन समझ जाती है कि उसका भाई शार्क मछली वाली लड़की को पसंद करने लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और काली अंधेरी रात में यूडो जंगल में होता है। वहाँ छोटी सी बच्ची कहती है, भाई मेरी रक्षा करोगे ना हमेशा। फिर यूडो की आंखें खुल जाती हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि यूडो को यह सपना था जो काफ़ी बार आ चुका है। फिर हमें स्नेक रानी गर्ल को दिखाते हैं जिससे सेविका इंसान की हड्डी का सूप देती है और यहाँ हमें पता लगता है कि महाराज और सेविका हड्डी वाले सूप में जहर मिलाकर स्नेक रानी को मारने का प्लान किए थे, जिससे स्नेक रानी पीकर मर तो जाएगी पर उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। स्नेक रानी मर जाती है और वहाँ महाराज आके उसकी आत्मा ले लेते हैं और सेविका को स्नेक रानी की जगह मिल जाती है। महाराज यह सब ब्लैक ड्रैगन को जिंदा करने के लिए कर रहा होता है क्योंकि उसे गोल्डन शरीर चाहिए होता है। उधर यूडो को फिर से वही सपना आता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ फ्लाइंग ब्लेड को मारा गया था। वहाँ एक और भाई बहन आते हैं जहाँ पता लगता है कि स्नेक डोमो को मारने वाला और भी पावरफुल है जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे हैं। फिर सीन यूडो के पास जाता है जहाँ एक मोहतरमा यूडो से इलाज करवाने आती हैं और वहाँ यूडो से फ्लर्टिंग करने लगती हैं। फ्लर्टिंग के बहाने ही यूडो पर पीठ पीछे वार करने लगती हैं पर यूडो को पता चल जाता है और वो रोक लेता है। तभी मोहतरमा वहाँ से भाग जाती हैं। तभी उसके सामने वहाँ भाई बहन आ जाते हैं। राक्षस मोहतरमा को मार देते हैं और उनका काम राक्षस को मारना व पावर वाली तलवार को लेना है। यह सब यूडो देखकर चला जाता है। फिर इधर यूडो को सोने का पानी बनाते हुए दिखाते हैं। तभी यूडो की बहन राक्षस में कन्वर्ट हो जाती है। शार्क मछली गर्ल चिल्लाती है और यूडो आके पकड़ लेता है और उससे सोने का पानी मंगवाता है। उसके हाथ पर डालता है। यूडो की बहन बेहोश हो जाती है। तभी कहानी पास्ट में जाती है जहाँ यूडो का आमना सामना राक्षस से होता है। पहले यूडो राक्षस को मार देता था तो राक्षस उसकी बहन को काट लेते हैं और कहते हैं इसको भी जान से मार दोगे, पर यूडो नहीं मारता क्योंकि अपनी बहन से वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पता चलता है कि सोने का पानी कुछ देर के लिए रोक लेता है राक्षस बनाने से और उसकी बहन को इसीलिए राक्षस नहीं पसंद है। मछली मॉन्स्टर कहती है पहाड़ के ऊपर एक कछुआ डॉक्टर है जो उसकी बहन को ठीक कर सकता है क्योंकि राक्षस को राक्षस ही ठीक कर सकता है। यूडो यह जान के अपनी बहन को वहाँ लेकर जाता है लेकिन कछुआ डॉक्टर इंसान की हेल्प करने से मना कर देते हैं पर मछली के कहने पर इलाज शुरू कर देता है। जब यूडो मछली मॉन्स्टर के साथ बैठा होता है तभी वहाँ पे वह भाई बहन आते हैं भूत चाकू लेने के लिए और तीनों में घमासान युद्ध होने लगता है। फिर हमारा सीन जाता है कछुआ डॉक्टर के ऊपर जो उसकी बहन को ठीक कर रहे होते हैं। फिर उधर से उसके पीछे कोई राक्षस आके हमला कर देता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर मछली आके उसे रोक लेती है। राक्षस उसे ही लेकर चला जाता है क्योंकि उसे ही वह ढूंढ रहा था। इधर कछुआ महाराज यूडो की बहन को ठीक करके बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ यूडो आ जाता है। कछुआ महाराज होश में आके यूडो को ब्लैक ड्रैगन के पुनर्जन्म के बारे में बता देते हैं कि वह अगर जाग जाएगा तो कितनी तबाही हो जाएगी। यूडो रोकने के लिए निकल जाता है। उधर महाराज मछली राक्षस के अंदर जाके ब्लैक ड्रैगन को जिंदा कर देता है। मछली राक्षस अब पूरे तरीके से ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तभी वहाँ यूडो और उसकी बहन आते हैं। ब्लैक ड्रैगन दोनों को जकड़ लेता है। यूडो की बहन उसे याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि हर राक्षस बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। हमारे साथ बिताए पल कितने अच्छे थे, उसमें तो तुम बहुत अच्छी थी। तभी मछली मॉन्स्टर गर्ल को याद आ जाता है सब। वह अपनी विल पावर करके अपनी आत्मा को जागृत करती है। तभी यूडो की तलवार अपने पेट में घुसा लेती है और ब्लैक ड्रैगन का अंत हो जाता है और साथ ही महाराज का भी अंत हो जाता है। फिर यूडो मछली मॉन्स्टर को नदी किनारे ले जाता है। तभी मछली मॉन्स्टर गर्ल मछली बनकर पानी में चली जाती है। तो मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।